अच्छा देखो, हम जो अभी पढ़ रहे हैं ना वो ठीक है, हमारा हमारा जो ट्रैक है वो बहुत सही है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैं क्या सोच रहा था कि हम नोट्स ऐसा बनाए ना कि हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में हम लोग इजीली, जैसे मान लो कि मेरे पास एक एक साइटिका का पेशेंट आया, ठीक है। अब मुझे साइटिका का पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, तो क्या मैं अलग अलग चैप्टर देखूंगा क्या, कि लेवल 1 में सर ने क्या पढ़ाया, नर्व सिस्टम में क्या पढ़ाया, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ाया, क्या मुझे ऐसा ऐसा उस टाइम में कर पाऊंगा। तो हमें ना एक कंसोलिडेटेड एक एक ऐसा सीट बनाना है या ऐसा एक नोटपैड बनाना है कि मैं जस्ट टाइप करूं साइटिका, और साइटिका का सारा हाँ वो प्रोटोकॉल आ जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह हाँ रहा हूँ। यही यही सही है। ये होना चाहिए हमारे पास एक्चुअली ना। मैं नोटिस क्या कर रहा हूँ, मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं तो अब मैं सारे पेज उलटता हूँ, अब मुझे ध्यान है। लेकिन अब मान लो उसका मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक चेक करना है, तो क्या मैं साइटिका के जो कॉलम बना रहा हूँ उसी में लिख लूं कि भाई मुझे ये, जैसे साइटिका टाइप करूं साइटिका का पेज खुल जाए और उसमें मुझे सारा पैटर्न मालूम चल जाए कि मुझे ये चीजें करनी है, तो मुझे सारे पेज नहीं उलटने पड़ेंगे। क्या कहते हो आप लोग। ऐसा बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मैं जाती थी। हाँ। तो वो क्या करते थे, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो पहले तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम जो हमारी होती थी उसको टाइप करते थे। साथ हम्म। साथ में वो चेक करते थे कि इससे हाँ रिलेटेड क्या मेडिसिन हो सकती है। तो वो बिल्कुल यही मैंने वहां से पता करा कि ये लोग चेक करते हैं, कि साथ साथ में इन्होंने अपना अपना डाटा फीड कर रखा है इसके बिल्कुल। अंदर। तो ये इससे बहुत फायदा होगा, पता है, हमें ज्यादा हेडेक नहीं लेनी पड़ेगी। अब और ऋचा हम जी, जल्दी से अब ऋचा जी, हम्म रेखा जी, जब पेशेंट आ रहा है ना तो मैं सारे पेज उलाटने लगता हूँ, और मुझे कई चीजें हाँ मिलती नहीं है उस हौच पौच में ना, कई चीजें मुझे मिलती ही नहीं है नहीं और मैं मिलेगी मिस कर ऐसे। जाता नहीं, हूँ। सही कह रहे हो। वो चीजें हमारी इकट्ठी होनी चाहिए, इकट्ठी है ना। होनी चाहिए। हाँ इकट्ठी होनी चाहिए कि हम इससे रिलेटेड ये चीजें कर सकते हैं, और सर ने भी यही बताया था, हम्म। आई थिंक मोहसिन है ना। मोहसिन ने इस पे काम किया है, मोहसिन के पास एक पता नोटपैड है है। क्या है? हाँ, क्योंकि टेबल। अगर बनाते हैं ना हम लोग नोट्स, हाँ तो सर ने बोला था दो दो चार चार पेज आपको छोड़ने हैं। फिर जैसे ही नेक्स्ट लेवल आएगा तो उसमें ऐड ऑन करते जाना है, यस ऐसे करना है। यस। हम्म अच्छा। हम्म। हाँ, तो ये मैं तरीका अब भी जैसे सही है। बना रही हूँ, मैं जैसे अब बना रही हूँ, मैं लेवल 1 का साथ साथ में ही बना रही हूँ। तो अच्छा। अब मैं आगे यही करूंगी। काफी सारा मतलब जो पहले वाला जिसमें एड ऑन नहीं करना था वो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। हाँ अब हाँ हाँ। आगे जो मैं कर रही हूँ वो सारा ऐसे ही करूंगी, जिसमें मैं दो दो चार चार पेजेस छोड़ती चली जाऊंगी और हम्म। उसमें लेवल 2 का ऐड करती जाऊंगी। आपने इसमें एक ऐसे चीज होगा। और नोटिस किया होगा कि हम्म इनिशियली अभी हम लोग, मान के चलो कि हम लोग बहुत एक्सपर्ट लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, राइट। हम्म बहुत एक्सपर्ट लेवल हम्म पे नहीं पहुंचे अभी। हैं। तो हमें हमें अगर ट्रीटमेंट सही में कुछ डीप में जाना है, तो हमें ना बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है। जैसे मान लो कि 80% जो मरीज हैं वो ज्यादातर सर्वाइकल, साइटिका, लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, माइग्रेन, तो ये 10 बीमारियों का ना बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना है। जैसे मान लो किसी को माइग्रेन है, मैं हम्म। फट से अपने हाँ। मोबाइल में टाइप करूं माइग्रेन, मुझे सारा प्रोटोकॉल मिल जाए, बस मेरा टेंशन ही खत्म। मुझे किसी को कॉल नहीं करना है। और जिसने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया, मान लो जैसे माइग्रेन का मैंने ट्रीटमेंट किया और मेरा अच्छा रिजल्ट आया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। जरूरी नहीं हम डेली हफ्ते में 7 दिन मिले यहाँ पे हम जूम पे, बट ये है कि चलो हम 3 दिन भी अगर मिल लेते हैं या 2 दिन भी वीक में मिल लेते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैंने क्या ट्रीटमेंट दिया, साइटिका में, सर्वाइकल में, चाहे माइग्रेन में, चाहे जो भी आपका हम्म। स्पाइन में कोई दिक्कत था। तो अभी गंभीर बीमारियों के बारे में ना बहुत ज्यादा डिस्कस मत करो कि मैं लिवर कैंसर पे काम करने लग गया। अरे यार हाँ, हमें नहीं नहीं बेसिक तो नहीं अभी नहीं। पता ही नहीं है सही ढंग से, अभी हम तो लिवर कैंसर अभी पे तो काम करने लग गए। ABCD सीख रहे हैं सर, हाँ हम तो अभी ABCD सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो तो हमें अभी पहले तो तो सेंटेंस बहुत बाद में बनेंगे। अच्छे से ये पता होना चाहिए कि सर्वाइकल है तो हमें कहाँ निडलिंग करना है, कहाँ मोक्षा हम्म। करना है, कब करना है, कैसे करना है, हमें ये सब चीजें मालूम ही नहीं है ना। हाँ, उसमें क्या प्रिकॉशन लेने, क्या कौन सी प्रिकॉशन मतलब, लेना है। है ना, वो भी यस। ध्यान में होना चाहिए ना। कि बीपी ये ना वगैरह ये सब चीजें। डिटेल्ड स्टडी करते हैं एक एक चीज का। ठीक है, हम्म। आज बताओ क्या मतलब, आज तो जो डिस्कस करना है वो कर ही लेंगे, ठीक है। बट हम मुझे भी ये फील हुआ कि हम कुछ गलत ट्रैक पे जा रहे हैं।
नहीं, गलत ट्रैक तो नहीं जा रहे, लेकिन ये है कि जो आप कह रहे हो उसके लिए एक लंबा टाइम भी चाहिए। जैसे हमारा ये लेवल 3 भी हो जाएगा ना, हाँ, उसके बाद भी हम इसको कंटिन्यू रखें, है ना? रखेंगे ना, बिल्कुल तो उस रखेंगे। हाँ, कंटिन्यू रखें, तब हम लेवल 1 से फिर से स्टार्ट करें कि हमने क्या क्या करा था और अब हमारा क्या क्या छूट गया है। और बिल्कुल, जो हम एक स्पेसिफिक एक बीमारी को लेके चलें, एक जैसे बीमारी को हम लेके एक बार चले। में हाँ, एक बीमारी को लें कि इस आज के दिन हमने जैसे नी पेन का करना है, तो नी पेन में हम किस किस तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, चाहे बिल्कुल हम सर बिल्कुल, की वीडियो देखें, चाहे हम आयुर्वेद से करें, चाहे हम कलर थेरेपी से करें, तो वो हमारा सारा जुड़ जाए एक साथ, सारा जुड़ जाए एक है ना? तरफ, यस। मतलब कलर थेरेपी भी आ जाए, उसमें मैग्नेट भी आ जाए, वायर भी आ जाए। हम्म। और अगर आयुर्वेद के हिसाब से पॉइंट्स हैं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। देखो, वो मैंने भी, आयुर्वेद भी करा हुआ है, तो हाँ, उससे भी बहुत फायदा होता है। कई जगह बहुत वो भी बढ़िया, बहुत बढ़िया काम करता बहुत है बढ़िया, ना? ठीक है, तो वो ठीक है। हम उसमें वो फ्लूड वगैरह के, जैसे खटखट की आवाज आ रही है, हम कह रहे हैं स्नोवाइल हाँ, स्नोवाइल फ्लूड जो होता है वो कम हो गया, उसके पॉइंट्स भी हों साथ में। या हाँ, फिर हमारे साथ कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो रही है, उसकी हाँ, वजह से भी मतलब वो पेन हो सकता ये तो है ना? रेखा जी लेवल 3 में पर कवर हो अगर जाएगा है ना? हमारे। मेरी बात हाँ, सुनिए, मेरी बात हाँ, सुनिए, अगर आपको इन सब चीजों के प्रोटोकॉल चाहिए, है ना, भी आप चाहते हो बार बार आप सर को कॉल मत करो, कुछ तो सर टीसीएम के ही पॉइंट्स बताते हैं ना, हम्म, हाँ, टीसीएम के पॉइंट बताते हैं। हारा के तो लिमिटेड है कि हमने ये चीजें करना है, बाकी वो टीसीएम के बताते हैं। तो टिटाइज 7 खरीद लो, उसमें सब के पॉइंट मिलेंगे आपको, एक एक चीज के। और किसको सिडेट करना है, किसको टोन करना है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ ये कोई सॉफ्टवेयर है क्या? पूरी। हाँ, कोई सॉफ्टवेयर है? नहीं नहीं, टिटाई सॉफ्टवेयर नहीं 7 है। जो है ना, ये प्रयागराज जो यूनिवर्सिटी है उसके, वो अपनी उनकी 22-24 किताबें हैं, अच्छा, तो उसमें 7वें नंबर की चौबीस किताब किताबें हैं। है। हाँ, हाँ, उसमें से 24 किताबें हैं, उसमें नंबर की 7वें किताब। नंबर की किताब है ये। तो अच्छा, उसमें सारे प्रोटोकॉल दिए हुए अलग अलग बीमारियों के, जैसे माइग्रेन का हम्म। है, या फिर नी पेन का है, या बीपी का है, या हर हर बीमारी का उसमें प्रोटोकॉल दिया हुआ है। सर उसमें ऐसे लेकिन है कि लेकिन आप उसमें ये सारी बुक है एक बार कि पढ़ लोगे ना, एक हाँ, मिनट मैडम, एक बार, हम्म कि अगर आप उसको एक बार बुक सारी पढ़ लोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि सामने पेशेंट किस टाइप का है। उसमें हर तरीके से समझा रखा है कि इस तरह का पेशेंट होता है, उसकी लुक को देख के, उसकी आंखों को देख के हर चीज से पता लग जाएगा, और बीमारी हम्म कैसे बॉडी में एंटर करती है वो हर चीज। मैंने वो पूरी बुक पढ़ रखी है, पूरी की हम्म, पूरी, और उसको पढ़ने के बाद आपको इतना कुछ पता चल जाता है ना कि आपको हर चीज सर से पूछने, आप पूछते रह जाओगे सर से सारी उम्र, लेकिन आपको इतना कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा, सर बताते रहेंगे आपको, यही लेकिन सही बोल क्लियर रहे नहीं हो, हो पाएगा, उसके लिए आपको बिल्कुल। बुक पढ़नी मतलब ये पड़ेगी। है कि मैडम, मतलब ये है कि उससे हम डायग्नोज करना सीख सकते हैं, हाँ, वो है ना? डायग्नोज बेस्ड है। डायग्नोज वो उसमें सिर्फ एक डायग्नोज, ही एक ऐसी बुक है, एक हाँ, ऐसी उसमें बुक जैसे अब ट्वेंटी लिप्स है, फोर में से। ठीक हम्म। है। हाँ, उसमें जैसे लिप्स है, लिप्स के बारे में भी हम देखें ना कि लिप्स कैसे हैं, हम्म, और लिप्स में भी कौन सा ऑर्गन कहाँ पे फिक्स हो रखा है, तो हम्म। उससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि इसके लिप्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम, मतलब अगर जैसे लाइट पर्पल हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना? अच्छा, या फिर बहुत रेड हो रहा है, तो इसका मतलब बहुत हीट है उसके अंदर। या अच्छा, फिर फुंसियां जैसी हो रही हैं, तो उसके एलआई और एसआई में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये लिप्स हम्म, को देख कर भी, आईज को देख कर भी, फेस को देख करके, फेस किसी का एकदम लाल हो रहा है, हम्म, पूरा रेड हो रखा है, तो इसका हम्म, मतलब उसकी हीट बढ़ी हुई है, वो जबरदस्त हीट हो रखी है उसको, और खास करके हार्ट की, हम्म, नोज उसकी लाल हो रखी है। तो हम एज ए पर्सन उसको डायग्नोज कर सकते हैं, ये बंदा इस तरह। अब जैसे हमने टंग डायग्नोसिस सीखी, तो उसमें फेस डायग्नोसिस भी है, आईज का भी है, लिप्स का भी हम्म, है। तो वो बुक हम्म। बहुत अच्छी है। वो बुक हम साइड में रख करके उसकी डेली स्टडी कर सकते हैं, मतलब उससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी, उससे वो हमारा बेस करनी ही पक्का होगा। पड़ेगी, वो और करनी ही बाकी पड़ेगी सर, वो हाँ, नहीं बाकी हारा तो देखो, करोगे ही एक अटके रहोगे। निचोड़ है, हारा तो एक निचोड़ है, वो तो हम्म। हेल्पफुल, वो तो जबरदस्त है। लेकिन हमें बेसिक भी आना चाहिए, है ना? बेसिक भी तो आना हम्म, चाहिए ना, कि हम कुछ तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है करके किताबों में। तो वो सही बात जरूरी है। है। वो स्टटाइज 7 वास्तव में बहुत अच्छी किताब है, मैंने भी पढ़ी है मैडम, ये बुक मैंने भी पढ़ी हम्म। हुई है। क्योंकि आपका आपने कौन किससे सा पढ़ी है ये चलो, बुक? कोई नहीं, हाँ, अभी। मेरा तो मैंने भी 4th सेमेस्टर कर लिया ना एसपीएस से।
नहीं, मैं कह रही थी किससे पढ़ी है आपने, किसने पढ़ाया था आपको? हमारे को तो फोर्थ, ये फोर्थ सेमेस्टर की है ना सर, ट्रेटाई नहीं सेवन। नहीं नहीं नहीं, ये थ्री सेकंड की, सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर, सेकंड में हमको कौन से सर थे यार वो, पता नहीं चलो कौन से छोड़ो, सर थे, अब याद नहीं है मुझे, आप छोड़ो। लाइन पे आए जो अपने को हाँ करना जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी ठीक सर। है। ओके। तो अभी उस दिन हमने क्या क्या कवर कर लिया था? एक मिनट। सर आप ऐसे करना कि लैपटॉप में आप नोट्स बनाते जाना एक एक पेज पे, कि कौन सी बीमारी का क्या है, और उसमें फिर मैं ऐड ऑन करते जाएंगे। वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, यही करना पड़ेगा। नर्व, इसका नर्व सिस्टम का करें क्या आज? नर्वस सिस्टम, हाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। ओके। काफी बड़ा टॉपिक है ये तो। सर आज जो मैंने निडलिंग करी थी ना, हम्म। जो एक यहाँ थी उससे नीचे वाली LI10 बनती है क्या, या थ्री ऊपर फिंगर, वाली, नीचे वाली? थ्री हाँ, फिंगर, थ्री फिंगर जैसे ये है ना, राइट हैंड में। तो ऐसे जो हाथ नीचे मोड़ोगे, वाली। इन यांग नहीं बॉर्डर मैं पे। समझ गई। अच्छा, अगर हाँ। मैं वो ये पूरी अंदर जा रही थी तो वो पेन हो रहा था, फिर मैंने उतनी ही छोड़ दी। नहीं नहीं नहीं, पूरा जरूरी नहीं है आपको पूरा इंसर्ट करना है। नॉट अच्छा। नीडेड। हाँ, और नॉट नीडेड। और उसमें जो नीचे वाली थी वो LI11 थी 10, शायद, है? हाँ हाँ। 10। 10, टेन उसमें 10। टेन। पेन, उसमें मेरे पेन था। अच्छा। वैसे वैसे पेन होता है उसमें? तो इम्यूनिटी हाँ बढ़ाने के लिए है ना ये पॉइंट, तो हाँ LI10 जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ। हाँ, तो इम्यूनिटी इसका मतलब बढ़ाना। इम्यूनिटी कम है, वीक है, इसी वजह से पेन होगा। और थोड़ा थोड़ा सा सा ये इधर उधर डर रहता है नील ना। हो जाता है तो थोड़ा पेन होता है, थोड़ा अगर अगर थोड़ा इंसर्ट करने में थोड़ा सा गलत जगह हो गया तो पेन होता है, बट डरने की जरूरत नहीं है कि कोई कुछ हो जाएगा बहुत बड़ा मेजर, है ना। ऐसा कुछ डरने की जरूरत ठीक नहीं है, है। हाँ। ठीक है। क्योंकि मैं तो डेली डेली ही यूज करता हूँ LI10 11 पे, या तो मैं कलर लगा सर लेता ने हूँ। कहा था ना, सर ने कहा था डेली नहीं लगाना। नहीं, निडिल निडिल बोला था एक दिन छोड़ के एक दिन लगाओ, कलर आप डेली लगा सकते हो। हाँ, ठीक है, कलर आप डेली हाँ लगा कलर सकते तो हाँ, डेली। हो। ओके तो चलो नर्वस सिस्टम में कैसे चलना है? एक मिनट। ठीक है। नर्वस सिस्टम में देखो, सर ने दो चीजें बताया था ना हमें। एक तो बताया था हमें, एक मिनट मेरा नोट्स निकालने दो। सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक। हाँ हाँ, एक मिनट, आप लोग भी नोट्स निकाल लो नर्वस सिस्टम वाला। सबने कुछ कुछ अलग अलग लिखा ही होगा डेफिनेटली, है ना। तो हम्म। थोड़ा हेल्प करेगा वो। नर्वस सिस्टम पे ये सब नोट्स भी इतना ज्यादा हो गया है कि मिलता नहीं है जल्दी। डिटॉक्स किडनी, बेसिक्स, ओके, eat more in kidney, kidney failure, respiratory system। आप आगे जा रहे हो सर? नहीं, नोट्स में सर ने सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया था ना। हम्म। नर्वस, जहाँ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में मतलब सर ने बताया था कि यांग एक्टिव होता है, और इसमें सिंपैथेटिक जो है, इसमें यांग एनर्जी एक्सेस हो जाती है और कार्टिसोल बढ़ जाता है। हम्म। आप लोगों ने क्या लिखा है? मतलब यांग अगर बढ़ जाएगा तो उसके आधार, उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम बढ़ेगी,
पल्स हाई हो जाएगी, हेडेक होगा, माइग्रेन होगा, नेक स्टिफनेस होगी, सर्वाइकल होगा, बीपी हाई हो जाएगा, बैक पेन होगा, आई पेन होगा, इंसोमेनिया होगा, गर्दन में स्टिफनेस हो जाएगी, नहीं, लेफ्ट इसमें राइट उससे नी आपने, पहले घूम नहीं पाएगी। लिखा मैम आपने? है। उससे पहले आपने कुछ नहीं लिखा इससे पहले? इसमें दो चीज बताया अच्छा ना, हाँ, सेंट्रल। ये ठीक है ठीक है, हाँ इससे पहले भी है। ऑटोनॉमिक हाँ नर्वस तो सिस्टम इससे पहले भी है। स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर होते हैं वर्टिब्रा के। हाँ जी। यहाँ है पेरिफेरल यांग एनर्जी जो है पूरी बॉडी में जाती है यहाँ। नहीं देखो, यहाँ पे ना सर ने बताया था, एक तो है सेंट्रल एनएस और एक होता है पेरिफेरल एनएस। ठीक है ना? तो नर्व सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। एक सेंट्रल हाँ नर्व सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है ना। तो जो सेंट्रल हाँ होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं। एक स्पाइनल कोड होती है, ब्रेन ब्रेन स्टेम होता है, और ब्रेन होता है। और जो पेरिफेरल में बताया है कि जो पेरिफेरल नसें निकलती है वो ऑटोनोमस एनएमएस एनएस और सोमेटिक एनएस। तो इसमें कुछ ज्यादा ही समझाया था। वॉइस रिकॉर्डिंग किया हुआ है सर का। वो सुनने पे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो ये पूरा एक्सप्लेन किया था इसमें सर क्या ने। है, उन्होंने बताया था कि न्यूरॉन सेल से बना है, ये डैमेज होने पर इनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। जो ये न्यूरॉन्स होते हैं, ये जब डैमेज हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल से रिपेयर होते हैं। ये पेरिफेरल पर काम करता है, ये जो होता है। ठीक है, जैसे कि अ, अगर ये डैमेज हो जाएगा तो हम लोगों को पेरिफेरल जब डैमेज हो जाएगा तो बर्निंग सेंसेशन ऐसा कुछ फील होगा, टिंगलिंग सेंसेशन, ये दिक्कत आ जाएगी, सुनपन आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो जाएगा इससे, जलन होगी, पेन होगा। ठीक है। और उसके बाद इसमें यांग एनर्जी बताई थी कि यांग एनर्जी जो होती है वो एक्सेस हो जाती है। उसके बाद सर ने बताया था कार्नियल नर्व है, इसको मैम कार्नियल नर्व है, क्या नाम है इसका? हाँ हाँ। हाँ, 12 जो है कैरेनियल नर्व क्रैनियल है। क्रैनियल। 12 क्रैनियल हाँ नर्व 12 होती है, हाँ। जिसमें से दो तो होती है ऑप्टिक। इसमें बता रखा है 3, 4 और 6 है आंखों की दिक्कतें। ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि क्यों लिखा हुआ है नहीं, मैंने। इसमें देखो, एक्सरेज ये क्या? समझाया इन्होंने। ये समझाया, इसमें बताया है कि जो एक नंबर होता है ब्रेन का, वो स्मेल के लिए होता है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आपका स्मेल नहीं आएगा। डिस्टर्ब है। नेक्स्ट पेज हाँ। पे है ना? दो नंबर जो ठीक है। पॉइंट है वो विजन के लिए होता है, मतलब आंखों में दिक्कत आ जाएगी। नर्व ड्राई होता है, आंखों के नर्व ड्राई हो जाते हैं। हाँ। हाँ, और ऑसिपिटल नर्व तीसरा है जो ना, है ये ऑसिपिटल आई नर्व। मूवमेंट के लिए है। आपकी आई की जो पल्प है वो मूवमेंट नहीं होगा, तीसरा अगर इम्पैक्ट हो गया तो। और थ्री चौथा जो फोर है एंड सिक्स 3, 4 एंड 6 जो है आई को आई के लिए है। इफेक्ट हाँ, करता है। राइट राइट हम्म। राइट। और ठीक है। जो 5 नंबर है वो ट्राइजेमिनल है। ट्राइजेमिनल फेस, न्यूरल्जिया फेस में आपके अगर लकवा मार जाए तो इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट करना है। बट एनीवेज, अभी हम 7th नंबर है ये। हाँ, बट अभी हम लोग ना इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें स्पाइन का जो है क्या बोलते हैं, स्पाइन पे ट्रीट, अरे सॉरी, ब्रेन का ट्रीटमेंट करना हमें भी नहीं आता। हम नीडलिंग यहाँ पे नहीं कर पाते हैं ना अभी। स्काल्प एक्यूपंचर जो है वो सीखना पड़ेगा हमें। आपको अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है तो उसको स्काल्प एक्यूपंचर बोलते हैं। तो वो जब तक हम लेवल 3 नहीं करेंगे, हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि सर ने जस्ट एक पॉइंट पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर आपको स्मेल नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे कहाँ ट्रीटमेंट देना है, कहाँ निडलिंग करनी है। तो सर ने बताया था कि मैं एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। इसमें डिटेल में जाएंगे लेवल 3 में। बिल्कुल। तो टोटल ये और 12 क्रेनियल उसके नर्व लिए है। हमारी मेरिडियंस की जो हमारे को ना नॉलेज भी अच्छे से होनी चाहिए कि स्कल्प में कौन कौन सी मेरिडियन कहाँ कहाँ से कैसे जा रही है। हाँ, वो मैडम जब आप लेवल 3 है ना। करेंगी ना तो पता चलेगा। जैसे हाँ सर का एक वीडियो है, उसमें वो बता रहे हैं कि देखो, कान के सीध से जाओ और एकदम बीच में जाओ, यहाँ पे बीच में जाके
और ऐसे नीडलिंग करनी है ना, जिसको सुनाई कम देता है या आंखों की दिक्कत है, आप उनका वीडियो देखिएगा। फिर यहाँ पे वो डायोड डायोड चैन लगा रहे हैं और कानों में हाँ उस जी। डायोड चैन को पूरा वो कवर कर रहे हैं, फिर यहाँ टेप लगा रहे हैं दोनों तरफ, है ना। और फिर हाँ वो जी। पाची पाची तो सर बोल रहे थे आप कर सकते हो, बट अगर आप नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो एक के वायर लगा के, और जो रेड वायर है और जो ग्रीन वायर है वो दोनों यहाँ पे लगाते हैं। डायोड हम्म। डायोड जो बीच में रहता है उसके दोनों साइड में रेड एंड ग्रीन, जिस आंख से आपको कम दिखाई देता है थोड़ा, उधर आपको रेड लगाना है। और जिधर थोड़ा आई साइड आपका ओके है उधर रेड लगाना है। और जो ब्लैक है वो यहाँ लगाना है, यहाँ पे। इस तरह से नीडल डालना है यहाँ पे, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस तो देखो, नीडल तो हम डाल सकते हैं क्योंकि नीडल डालना इज, इंसर्ट करना इज नॉट अ बिग डील। बट थिंग इज कि हमें पता होना चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा। अगर हम कहीं भी नीडल इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे तो रिजल्ट नहीं आएगा। हमें पूरा इसका स्काल पे एक्यूपंक्चर का आइडिया होना चाहिए, है ना, कि यहाँ से गोल ब्लैडर स्टार्ट हो रहा है या गवर्निंग वेसल है यहाँ पे, है ना, DU20 है। तो सारी चीजें हमें, उस सर ने बताया था ना, 3 भाग करो ब्रेन का, है ना। यहाँ से आके तो फिर एक भाग ऐसे करो, फिर बीच में करो, फिर ये जो एक भाग है वो किसके लिए है, फिर वो नीचे वाला भाग किसके लिए है, ऑक्सीपोटल, ऑक्सीपिटल तो हमें। एक्सीपर्ट, हाँ, यस। पहले, तो सर ने हाँ। समझाया था ना, 3 में डिवाइड कर दो आप ब्रेन को। आई थिंक आपको चार है, याद होगा। चार, हाँ, चार। राइट। तो अभी देखो वो वाला कॉन्फिडेंस तो हमें नहीं आएगा, लेवल 3 में हो सकता है। सर ने बोला है कि सारा कुछ जो हमारा लेवल 3 है वो इसी पे है, बस इसके नीचे नहीं जाना है हमें। हमें जो ट्रीटमेंट देना है वो यहीं से करना है बस। तो इसीलिए काफी इंटरेस्टिंग है कि हमारा हो सकता है कि वायर चैन केबल सब कुछ शायद कम यूज हो, हमें डायरेक्ट यहीं से ट्रीटमेंट करना है। माइंडसेट को चेंज करना है। सारा ट्रीटमेंट यहीं से कर सकते हो, बस ब्रेन में ही है, जो कुछ भी बीमारी है आपके ब्रेन से ही है, ये बात तो उसी से है। चलता है। पहले पहले हाँ मेंटली होता है, उसके बाद फिजिकली होता है। हाँ। तो अब देखो सर क्या बताते हैं, एडवांस ही कुछ बताएंगे। लग तो रहा है इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन, तो देखते हैं। मेरे को तो आप ही लोग पढ़ाओगे। हाँ हाँ, सर से बिल्कुल बिल्कुल। सर से तो मैं नहीं इसके थर्ड लेवल में, लेकिन मैं पैसे जमा कर दूंगी, मैं किट ले लूंगी उनसे और आप मेरे को पढ़ाना। फिर से अच्छा मैं मैडम बाद ये, में अब पढ़ ना, लूँ। अ- अब ये ऐसा है कि हमारी जो क्लास है ना, हम जो कर रहे हैं ये हम रेगुलर करेंगे, लंबे हाँ जी, समय हाँ तक जी। चलाएंगे, क्योंकि नहीं बिल्कुल नहीं, इससे मैं इस हमारे, ग्रुप से एक दिन हाँ छोड़ा नहीं चाहती हूँ, मैं तो जुड़ गई हूँ और ये अब तक का सबसे बेहतरीन ग्रुप है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर हम कर पाए तो अच्छा रहेगा, है ना। अब हाँ हाँ, ये कई, सबसे अब जैसे बेहतरीन हम, ग्रुप है। तो मैं आप लोग को से अलग नहीं हो सकती, इसलिए मैं सर को पैसे तो मैं भेजूंगी, मैं बोलूंगी कि किट वहां छोड़ देंगे, मैं बाद में किट ले लूंगी, बट आप लोगों के साथ उसकी प्रैक्टिस करूंगी। सर जब हम्म, पढ़ाएंगे देखी जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर्टिफिकेट बाद मुझे में लेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे ये तो टॉपिक फर्स्ट, कवर करना है क्या आपने को, इस टॉपिक पे हम ज्यादा ट्रीटमेंट दे नहीं पाएंगे। नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं। मुझे लगता है ये नहीं, टॉपिक छोड़ देते हैं। नहीं सुमित सर, जब सर पढ़ाएंगे तो हम रिवाइज तो होए हाँ हमें हमें कुछ। आना तो हाँ, चाहिए ना, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, इसलिए हाँ ये इसको बात तो है। रीडिंग तो करें, इसको कम से कम रीडिंग तो करें, ये रीडिंग बात कर तो है। लेते हैं उल्टा है इकट्ठे ना। बैठ रीडिंग के कर लेते बोल। कि क्या क्या लिखवाया था करके, ठीक है ठीक है ठीक नहीं हाँ, है। तो सर, बोल दो जिसमें बोलना है। हाँ, हाँ, ठीक है क्योंकि नहीं तो फिर हमें पता ही नहीं होगा हमने क्या करा था, हम भूल जाएंगे तब तक, ठीक है ठीक है। हम्म। है ना। ये अब 12 पेयर जैसे ऑफ नर्व तो हो गए कंप्लीट। हाँ, आप सुमन जी, आपने जो स्टार्टिंग में बोला ना वो एक बार और बोल दो जरा, वो मेरा लिखना छूट गया था। आपने क्या, क्या बोला शुरू में, स्पाइन, ब्रेन, कुछ ऐसे स्टार्टिंग में जो बोल रहे थे आप। हाँ, मैं तो बहुत कुछ बोला। ध्यान नहीं नहीं, आ रहा आपने मुझे, देख बताओ। कर कुछ बोला था शुरू शुरू में, देख कर कि जो आप बोल रहे थे ना, इतने डिवाइड, ये 3 हिस्सों अच्छा, में, स्पाइन, ब्रेन और ऐसा कुछ, हाँ। ये ये तो वाला आपने, ये, ये वाला जो सर ने बताया था ना कि 12 जो पॉइंट होते हैं ना हमारे नहीं इससे ब्रेन ऊपर, में। ऊपर, इससे ऊपर, उससे नहीं हाँ, ऊपर, सर मैम, वो उसमें स्टार्टिंग। देखो, आप नोट्स में देखो मैम, नोट्स में दिया हुआ है ये चीज, नोट्स में देखो। अच्छा हाँ, इसमें भी है, ठीक है। हाँ, हाँ, इसमें पढ़ लेना आप। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। है ना, सब कुछ दिया हुआ है। बस आप हम्म। पॉइंट लगा लो, आप 1 2, शायद सर ने मिस कर हम्म, दिया है 1 2 लगाना। तो आप वन नहीं टू नहीं, थ्री आप जो दिखा रहे हैं वो नहीं, इससे पहले वाला नर्वस सिस्टम में जो उन्होंने डिवाइड कर रखा है, हाँ नहीं, सेंट्रल और हाँ वो जैसे पेरिफेरल, वो ब्रेन एंड चीज। स्पाइनल कॉर्ड, CNS और बॉडी पार्ट्स, हाँ ये हाँ, सब ये है, ये, इसमें है, हाँ ये ठीक दिया है। है ना, ये दिया है। हाँ।
हाँ ठीक है। ये आज थोड़ा पढ़ लेना ना, जिस क्लास के बाद थोड़ा हम्म। हम्म अच्छे से इसको। नेक्स्ट इसमें था कि ऑटोमेनिक नर्वस सिस्टम में, जिसमें मैम बता रहे थे कि इसमें यांग एनर्जी एक्सेस हो जाती हाँ है ना, हाँ हाँ और इसमें विंड और हीट बढ़ जाती है। यही है ना मैम? हाँ हाँ, इसमें यांग एनर्जी एक्सेस हो जाती है। और सिम्टम्स इसमें इसमें कॉर्टिसोल बढ़ कोर्टिसोल जाता है, इसमें एक्टिव हो जाता है, कॉर्टिसोल हाँ, बढ़ जाता है, एक्टिव हो जाता है इसमें ना। एक्टिव हो जाता है इसमें, हाँ। और इसमें और उस तरह की कुछ बीमारियां आ जाती है, जैसे कि पल्स हाई, हेडेक, माइग्रेन, गर्दन में जकड़न, पल्स हाई, बीपी हाई, आईज में पेन, बैक पेन, इंसोम्निया, ऐसी मसल्स टाइट, गुस्सा, कब्ज, गैस्ट्रिक इशू, और एलर्जी, हाइपर कंडीशन वाली एलर्जी होगी इसमें। हाँ, और तो ईचिंग। इसमें यांग को कम करना है हमने, तो फिर वही हाँ बता रहे। हाँ जी। फिर उसका ट्रीटमेंट उन्होंने दिया कि इसमें एड्रिनल ग्लैंड को चेक करेंगे, कोस्टू को हाँ। चेक करेंगे, है ना। एक मिनट, हम्म। एड्रेनल और ग्लैंड और बैक पे ओकेस्टू। ओके सु ओके सो, हाँ हाँ, और इसमें अगर बैक पेन और साइटिका है तो उसमें पल्स और बीपी भी चेक करेंगे। चेक करना है, अच्छा अगर फिर पल्स। बैक ट्रीटमेंट पेन और देंगे। साइटिका है हम्म तो उस स्थिति में पल्स और बीपी चेक करेंगे। और एक मिनट। इन्हें मतलब अगर बीपी हाई हो रहा है तो उसको कम करना पड़ेगा। अगर पल्स हम्म। और बीपी हाई है तो इन्हें कम करना पड़ेगा पहले। हम्म एक मिनट। If pulse and BP high, then need to bring normal. Then we start treatment. ठीक है। पल्स और जो इसमें है वो इसमें 72 इन्होंने से। ये भी बताया हम्म कि अगर यांग एक्सेस है और पल्स हाई है ना, तो हम्म बैक साइड में टच नहीं करेंगे, अच्छा। है ना। रिचा मैं सही बोल रही हूँ? हाँ मैंने हाँ, ऐसा इन्होंने लिखा नहीं नहीं है। करना है, फ्रंट में मालिश करना है हल्के हाथ से, हाँ हाँ, ठीक है। फिर फ्रंट में मतलब उसका ट्रीटमेंट हल्के हाथ से। फ्रंट में होगा। हम्म। अगर बीपी लो है तो फिर बैक में मालिश करना है। ठीक है। इन हाँ, और बीपी यांग को अगर, बैलेंस करना है। अगर इसमें पल्स रेट को हमने नॉर्मल नहीं किया तो कहीं भी पेन नहीं रुकेगा। अच्छा, अच्छा तो पल्स के लिए क्या कैसे बताया था नॉर्मल करने के लिए? इसमें है कि 72 नॉर्मल होगी और 5 लीटर वो ब्लड को पंप करेगी। हम्म लेकिन उस केस में वो 100 लीटर, मतलब 100 हो जाएगी या उसके आसपास, और हाँ वो हाँ 7 लीटर ब्लड है वो पंप करेगी। तो हाँ इस केस में ट्रीटमेंट अभी शायद नहीं बताया, मुझे लगता है। हाँ, हाँ, ट्रीटमेंट नहीं बताया। ट्रीटमेंट नहीं हाँ, बताया ना, सर ने अभी ये बोला सिर्फ कि। इतना हाँ समझाया है, हाँ हम लोगों को इतना ही समझाया है। एक मिनट। जो हर्ट जो है नहीं और एक नहीं, वो लाइन और नॉर्मल, इन हर्ट जो और है। यांग नीचे को जो बैलेंस करना है। सर ने लिखाया था कि इन और यांग को बैलेंस करना है, पल्स को कम करने के लिए। सुनिए मैम, सुनिए, यिन यांग तो बैलेंस ही करना है, उस इम्बैलेंस है तभी तो बीमारियां हैं। ये तो और नॉर्मल ही वो है, हर चीज में बैलेंस करना है, यिन यांग। और, और CV4-6 पे मोक्सा देना है, पर या निडलिंग करना है परपेंडिकुलर। नहीं नहीं मैम, वो पैरासिम्पथेटिक नर्व्स नेक्स्ट का है वो, जिसमें आप कह रहे हैं, इसमें नहीं है। इसके अंदर एक और चीज है कि वेसल्स टाइट हो जाएंगी इसके अंदर, ये लिखना है तो लिख लेना। अच्छा वेसल्स कहाँ कहाँ की? ब्लड पूरी बॉडी प्रेशर की? हाई होगा तो वेसल्स टाइट हो जाएंगी, कौन सी वेसल टाइट होगी ना, हार्ट की। ठीक है, हाँ ब्लड वेसल्स सही है।
ऋचा, इसमें मैंने ये लिखा कि हार्ट जो है नॉर्मली 5 लीटर ब्लड जो है पंप करता है, बट इफ पल्स हाई देन हार्ट विल पंप 7+ लीटर्स ऑफ ब्लड। ठीक है ना? और पल्स जो है, पल्स रेट जो है वो नॉर्मल, पल्स रेट जो है नॉर्मल वो 72 होता है, राइट? हाँ हाँ वही। बट 70 to 80। हाँ 70 to 80, राइट। बट व्हेन इट्स तब वो abnormal 100 हो जाएगा, 100 से ज्यादा हो then जाएगा। it goes up to 100। ठीक है। ये चीज तो सबको पता होएगी ना कि पेशेंट आए तो सबसे पहले बिठाना करना है, चेक नहीं करनी है। उसको पानी वानी पीने के बाद जब वो थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट करे उसके बाद ही ये सब चेक करना है। ध्यान होगा सबको, मैंने हाँ कहा बताया हाँ था। हाँ। थोड़ा सा हाँ, नहीं नहीं, सही बता रहे हो बताइए। बिल्कुल। आगे नेक्स्ट है पैरासिम्पथेटिक नर्व्स। इसमें यिन जो है वो बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी। 1 मिनट। ठीक है। पीएनएस ना? हाँ ANS। पीएनएस, हाँ, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ठीक है। द पेरिफेरल नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व दैट ब्रांचेज आउट फ्रॉम द ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, पेरिफेरल नर्व का इसमें जो, क्या है कि हाँ हाँ हाँ, हमें इसमें आगे के पॉइंट पे काम करना है। हम्म, हाँ पीछे के साइड का दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आगे के पॉइंट पे काम करेंगे तो पीछे का दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा, बैक साइड का। इन साइड पे वर्क करना है तो हमने आगे मसाज करनी है इसमें। ना सिंपैथेटिक में, बट आप तो बोल रहे हो इन ऑलवेज एक्सेस रहेगा इन। वो खत्म हो गई कहानी, ये पैरासिम्पथेटिक बोल रही हूँ मैं। इसमें पैरासिम्पथेटिक नर्व नर्व का बात कर रही हूँ मैं अब। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी जो आएगी? हमने इन पहले की पढ़ा रहेगी, था यांग की? सुमंत जी, जो हमने पहले पढ़ा था वो सिंपैथेटिक का था, हम्म। हम्म। वो यांग एनर्जी के बारे में था। अब यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व के बारे में होगा, तो ये ये एस्पेक्ट होगा इसका मतलब। थोड़े से ना 2-4 सेमेस्टर कर लो ना तो उसमें बड़ा फायदा हो जाता है इसमें। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व बता रहे हो आप, इसमें इन इन एनर्जी एक्सेस रहती है ना? हाँ तो इसमें तो फिर हाँ बैक साइड इन में ट्रीटमेंट एनर्जी, करना है। हाँ एक्सेस होने की वजह से जो है प्रॉब्लम आती है। हम्म। तो इसमें तो आप फ्रंट में ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे ना। जैसे मान लो कि ये मेरा इन है ना, और ये मेरा यांग यही है। तो आगे ही बोला है सर ने, बोला है आगे के पॉइंट पे काम करना है तो पीछे का दर्द खत्म हो जाएगा, आगे मसाज कर दो। इसमें यही लिखा हुआ है, सर ने बताया था। नहीं मैडम सुनो, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या ऐसा नहीं। बताया मैंने, जो लिखा है वो ये है कि यिन हम्म। कम करेंगे तो यांग अपने आप ठीक होगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये जो आप बोल रहे हो वो है। ठीक है, हम्म। दूसरा ये है कि अगर बीपी हाई है तो आगे मसाज करेंगे, अगर बीपी लो है तो पीछे मसाज करेंगे, इससे ये तो पल्स आगे डाउन लिखा करना। है, हाँ। बीपी लो यस है है ना, मैम। तो आगे मसाज। हाँ, ये बीपी सही लो है। है तो पीछे मसाज आगे करेंगे। आपने पीछे लिखा हुआ है। हाँ, बीपी बिल्कुल। हाई है तो आगे मसाज करेंगे, बीपी लो लो है है तो तो पीछे। पीछे मसाज करेंगे, इससे ठीक मतलब है, जो है। बीपी और लो है तो पीछे मसाज आएगा। हाँ हाँ, ठीक है। नीलू जी आप बताओ, आपने क्या लिखा है? यही लिखा है? बिल्कुल मैम, आप राइट हो। हाँ ठीक है। ठीक है। और अगर पल्स डाउन करने के लिए जो सर ने ट्रीटमेंट बताया था वो है CV4 CV6 लीवर 10, इसमें प्रेशर देंगे। कौन कौन सा मैम, एक बार पॉइंट बताइए। नहीं सीबी पहले तो फोर ये एंड बताओ, जो
नहीं, पहले तो ये बताओ कि जो मैं बोल रही हूँ सही है। पल्स हाँ, डाउन करने के लिए जो ट्रीटमेंट है वो CV4, CV6, लीवर 10। यस, लीवर 10। इसमें हाँ, लीवर 10। इसमें हम प्रेशर देंगे या नहीं, मैम मोक्सा नहीं, सुनो। प्रेशर नहीं, मोक्सा या निडलिंग परपेंडिकुलर लगाना करना है। अच्छा, हाँ वो भी है। CV4 में प्रिपेंडिकुलर नीडल, लीवर हम्म। लीवर वन। 10। 10 नहीं है, 1 है। वन है, वन। 1 है, 1, सॉरी, 10 नहीं है, 1 है। हम्म। 10 नहीं है। लीवर 1 पे प्रिपेंडिकुलर नीडल, इसमें भी प्रिपेंडिकुलर नीडल नीडल के लिए बोला है। मतलब हाँ सीवी जी, हाँ जी। फोर और लीवर 1 इसमें ऑरिकुलर दोनों में सीड भी ही यूज कर सकते प्रिपेंडिकुलर। हो। ऑरिकुलर सीड भी यूज कर हाँ, सकते हो, निडल भी कर सकते हो, और मोक्षा भी कर सकते हो। यस, तीनों चीज ये कर ये सकते। ये किस चीज में करना है? ये हम अगर पल्स किसी की हाई है उसको डाउन करने के लिए। ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस ज्वाइन कर लेना, आप 1 मिनट बचा हुआ है। हाँ, GB2 को टोन करने से पल्स नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है। अगर पल्स हाई हो तो GB2 को टोन करने से पल्स नॉर्मल हो जाता है। हाँ, हम्म। सही कह रहे हो। मोक्सा निडल CV4 और CV6 भी है ना? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। मैंने तो लिखा। लिखा हुआ है, ये देखो ऐसे हाँ, सीवी लिखा है, फोर लिखा, और मैंने भी लिखा है। मैंने भी हाँ, लिखा हाँ, है। एक बार बोल दो क्या है। मैंने ऐसे लिखा है कि बीपी लो है तो पीछे मसाज, मैंने आगे लिख दिया था पीछे मसाज CV4 पे मोक्सा निडल परपेंडिकुलर, हाँ, फिर वो तो है। CV6 मोक्सा निडल परपेंडिकुलर, लीवर 1 हम्म। परपेंडिकुलर और ऑरिकुलर सीड्स लगा दो, कुछ भी इनमें से कर सीवी दो चाहे। सिक्स पर भी यही करना है, मैंने तो लिखा नहीं इसलिए हाँ पूछ जी, रही हूँ। यही 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 अच्छा, हाँ जी, मोक्सा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही कर रहे हैं।